अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंड गेट के बारे में। ठीक है, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइंस की ये बुक्स है। इसमें मैं आप लोगों को एंड गेट के बारे में बताऊंगा कि एंड गेट का फंक्शन क्या होता है, ये कैसे यानी कि इसे हम इनपुट्स देते हैं और ये कैसे हमें आउटपुट देता है। ठीक है, सो बेसिकली सबसे पहले हम जाएंगे इसका सैम्पल। ठीक है, इसका सैम्पल जो होता है वो इस तरह होता है। ठीक है, बेसिकल यानी कि डी की तरह ही होता है कुछ। ठीक है, अब इसमें दो इनपुट्स होती हैं, ए बी, और आउटपुट होती है। ठीक है, सी दे दो, डी दे दो, जो भी यानी कि इसका आउटपुट, लेकिन सी दे। ठीक है, सी इज़ इक्वल टू ए डॉट बी। ए डॉट बी ये इसका यानी कि वो बुलियन इक्वेशन है। ये इसकी मैं आपको आगे से राइट कर देता हूँ। ठीक है, ये होती है बुलियन इक्वेशन। बुलियन इक्वेशन, ठीक है, ये इसकी होती है बुलियन इक्वेशन। अब ये यानी कि इसका मतलब ये होता है कि भी आउटपुट पे हमें ये देगा ए डॉट बी। ठीक है, अगर हम इनपुट ए बी रखें। ठीक है, सो इसकी अगर यानी कि गेट्स की इनपुट्स नॉर्मली हम जाहिर सी बात बाइनरी में लेते हैं। बाइनरी क्या होता है, 0 1 होती है, 0 1 की फॉर्म में होती है। ठीक है, ये इसका हो गया सैम्पल हो गया। ठीक है, एंड गेट का। और ये इसका आ गया ट्रूथ टेबल। ठीक है, ट्रूथ टेबल अब जाहिर है ए और बी दो इनपुट्स हैं, दो इनपुट्स यानी कि दो का कॉम्बिनेशन बनेगा और चार का कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, अब हमारे पास ये चार का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, ये चार का कॉम्बिनेशन अगर हम यानी कि 2⁻² लें, 2 यानी कि बाइनरी फॉर्म 2 होती है, 2 नंबर में होती है, 1 और 0 और 1 में। ठीक है, और इसकी पावर 2 लें क्योंकि 2 इनपुट्स हैं, 2 इनपुट्स ए और बी, और उसकी भी यानी कि जो उसकी फिर जो इनपुट्स होती हैं वही उसकी पावर में लिख देते हैं, 2⁻² यानी कि 4 बन जाता है। ठीक है, इज़ इक्वल टू 4। अब यानी कि 2⁻², 4 के इक्वल होते हैं, यानी कि 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा, 4 का कॉम्बिनेशन बनना है। ठीक है, सो अब हम इसका ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ये मैंने ट्रूथ टेबल इसका पहले से ड्रा किया हुआ है। सो आप ये इसे ना अच्छी तरह समझ लीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ बल्कि। ट्रूथ टेबल, ठीक है, ये इसकी दो इनपुट्स हो गई ए और बी। ठीक है, अब मैं इसका आपको ये कॉम्बिनेशन लिखने का भी तरीका मेथड बता देता हूँ। अब ये जैसे ए और बी है, ओके, ठीक है, ये इसकी दो इनपुट्स हैं ए और बी। अब ये इसका मैं आपको कॉम्बिनेशन बता देता हूँ ये कैसे लिखते हैं। ये हम स्टार्ट 0 से लेते हैं। ठीक है, अब ये दो हैं इनपुट्स, इसलिए हम 0 0 1 1 ऐसे लिख लेते हैं, 0 0 1 1, और फिर अगले केस में लिख देते हैं 0 1 0 1। ठीक है, ये इसकी हो गई इनपुट्स। ओके, और फिर उसके बाद ये आउटपुट लिखनी है, सी इज़ इक्वल टू ए डॉट बी। अब आउटपुट लिखने के लिए अभी हमने क्या किया था, यानी कि ए और बी अगर हम 0 0 रखें, अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें इसके, यानी कि ए इज़ इक्वल टू 0, बी इज़ इक्वल टू 0, ये 0 0 केस अगर हम इसमें अप्लाई करें, सो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, सी इज़ इक्वल टू ए डॉट बी। मतलब सी इज़ इक्वल टू ए डॉट बी, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब ये 0 0 को मल्टीप्लाई करें तो ये जाहिर है आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि आउटपुट इसकी 0 आ जाएगी, आउटपुट इसकी 0 आ गई। अगर हम ए 0 रखें, अगले केस में ए 0 और बी 1 रखें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम 1 अप्लाई करते हैं, सो हमें क्या मिलेगी, आउटपुट ए डॉट बी, यानी कि 0 × 1 मल्टीप्लाई करें तो फिर 0 ही होता है। ठीक है, अगर हम 1 0 करें, ए अगर हम 1 कर दें, ठीक है, और बी 0 कर दें, सो इन केस इसमें आउटपुट क्या हमें मिलेगी, 0 ही मिलेगी। ठीक है, अगर हम 1 1 अप्लाई करें, यानी कि ए भी 1 करें, बी भी 1 करें, और आउटपुट हमें क्या मिलेगी, ए डॉट बी, यानी कि आउटपुट ए भी 1 है, बी भी 1 है, फिर ए मल्टीप्लाई बी 1, 1 × 1 1 आ जाएगी। ठीक है, इसके आउटपुट ये इसका आ गया ट्रूथ टेबल। ठीक है, ये भी आपको ड्रा करना आना चाहिए। ये इसकी सर्किट डायग्राम, इससे आप यानी कि वाज़ह थोड़ा क्लियर कर सकते हैं। ये मैंने वैसे बनाई है, वैसे ये पूछते नहीं है एग्ज़ाम में, लेकिन ये ठीक है यानी कि मैं आपको समझाने के लिए। यानी कि अब ये सप्लाई सोर्स यानी कि आप दे रहे हैं, यहाँ से अगर हम इनपुट ए, अगर हम यहाँ से कोई भी इनपुट्स अगर 0 होगी एट अ टाइम, लैंप रोशन नहीं होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम यानी कि लैंप रोशन से मुराद है, यानी कि जो लैंप है ये इसकी आउटपुट सी है, ये इनपुट्स हैं ए और बी, ये सोर्स है ये ऐसे। ठीक है, ये ए और बी ये इनपुट्स हैं। अगर यानी कि यहाँ से सप्लाई आ रही है, अगर ए 0 होगा, यानी कि ओपन होगा ये सर्किट, फिर आगे नहीं ना वो होगा, बेशक बी 1 भी हो जाए, बी 1 भी हो जाएगा, यहाँ से तो सप्लाई नहीं ना आएगी बी तक, क्योंकि ए वैसे ही ऑलरेडी ओपन होगा, इस वजह से सप्लाई आगे नहीं आएगी, इस वजह से लैंप ओपन नहीं होगा। ये सी है, सी इज़ इक्वल टू ए डॉट बी। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ था ए डॉट बी।
वैसे ही मैं आपको क्लियर समझा रहा हूँ। ये अगर हम यानी कि यहाँ से अगर सप्लाई अगर A 0 होगा, A 0 मतलब A अगर ओपन है सर्किट, ओपन सर्किट है, फिर यहाँ पे B जो सा होगा, B अगर 1 भी, अगर B भी 0 कर दें, फिर आउटपुट हमें क्या मिलेगी, ये लैंप हमें ऑफ होगा, यानी कि लैंप 0 होगा, ठीक है। अगर हम 0 1 करें अप्लाई, इन केस 0 1 अप्लाई करते हैं, फिर आउटपुट 0 होती है, यानी कि A अगर 0 कर दें, B अगर 1 कर दें, फिर भी आउटपुट हमें 0 मिलती है, ठीक है। अगर हम यानी कि दोनों इन्हें ऑफ़ करेंगे, इसे भी ऑफ़ करेंगे, इसे भी ऑफ़ करेंगे, यानी कि इसे भी अगर हम क्लोज़ कर देंगे, इस सर्किट को भी क्लोज़ कर देंगे, फिर हमें लैंप रोशन हो जाएगा, यानी कि आउटपुट हमें 1 मिल जाएगी, ठीक है। ये होता है एंड गेट का बेसिकली फंक्शन, ठीक। आज की वीडियो में बस इतना ही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि भी इसका ये एंड गेट का यही फंक्शन होता है, और ये ऐसे आप कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।